हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को देखें तो हमने काफ़ी रीनल सिस्टम के अच्छी खासी लेक्चर लगा लिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप उसको एक बार विजिट करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पर मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खासी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप ज़रूर जाके एक बार उसे भी विजिट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। दोस्तों, आज के इस लेक्चर को, यूरिनरी ब्लैडर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है दोस्तों? एक होल स्पेरिकल शेप ऑर्गन होता है जो कि हमारे यूरिन को होल्ड करता है। दोस्तों ये हमारा किडनी है, ये हमारा यूरेटर है, और ये हमारा ब्लैडर है। दोस्तों, जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है बाय द नेफ्रॉन, जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है, आप हमारे जाके नेफ्रॉन की लेक्चर में देख सकते हैं कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वो यूरेटर के द्वारा हमारे ब्लैडर में आके टेम्परेरी के लिए स्टोर होता है। दोस्तों, अगर हमारे रीनल सिस्टम में ब्लैडर ना हो तो जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा किडनी के द्वारा, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होते रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि हमारा ब्लैडर ही है जो हमारे यूरिन को होल्ड करके रखता है। और अगर जब हमारा ब्लैडर ही नहीं होगा दोस्तों, तो वो यूरिन एक्युमुलेशन यानी कि इकट्ठा होल्ड कहाँ होगा? टेम्परेरी। तो इसीलिए हमारे रीनल सिस्टम में ब्लैडर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे यूरिन को होल्ड करके रखता है। दोस्तों, हमारा जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है दोस्तों? तो जब 500 से 700 ml यानी कि 500 to 700 ml जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमारा यूरिन हमारे ब्लैडर में आ जाता है, तो हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो इसका लोअर एक्सपिंटर होता है, मसल्स का जो बना रहता है, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है बाय द यूरेथ्रा। सब देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लैडर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब नर्व इम्पल्सेस आएंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन के, जब हमारे ब्लैडर के अंदर 500 to 700 ml यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो स्पिंटर है वो ओपन हो जाएगा, और जब ये स्पिंटर ओपन हो जाएगा तो जितना भी यूरिन फॉर्मेशन है वो हमारे बॉडी से यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ब्लैडर के लेयर के बारे में। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों, अगर मैं ब्लैडर के इतने से पोर्शन को अगर मैं काट दूं और उसको जूम करूं, तो वो मुझे कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, जो कि ब्लैडर का लेयर है। फर्स्ट लेयर होता है ट्रांस एपिथेलियल। इस लेयर का एक फंक्शन होता है दोस्तों, जो कि खुद को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके। जब यूरिन का एक्युमुलेशन होता है ब्लैडर में, तो ये खुद को एक्सपेंड या रिलैक्स कर सकता है। ये प्रॉपर्टी होता है ट्रांस एपिथेलियल का। दूसरा लेयर होता है दोस्तों, सेकंड लेयर होता है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया सेकंड लेयर होता है यूरिनरी ब्लैडर का। थर्ड लेयर होता है डेल्ट्रोसल मसल्स का, जो कि इस मसल में ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो खुद को कॉन्ट्रैक्ट एंड और रिलैक्स कर सकती है। दोस्तों, इस मसल की एक खासियत होती है। और आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, फैट टिश्यू का बना हुआ, जो कि हमारे ब्लैडर को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे किसी भी इंजरी से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्लैडर को। दोस्तों, अब आइए हम ब्लैडर के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? इसका एक ही फंक्शन है दोस्तों, ये हमारे यूरिन को ब्लैडर में एक्युमुलेशन करता है, होल्ड करके रखता है। जब हमारा किडनी के द्वारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है, तो जो भी रिमूव मैटर होता है, जैसे कि साल्ट, वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को, ये अपने अंदर, मतलब कि ब्लैडर के अंदर होल्ड करके रखता है। दोस्तों, ब्लैडर में जब यूरिन फिल होता है तो ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ कीजिए दोस्तों, जैसे बैलून होता है हमारा, तो जब उसमें हम हवा फूंकते हैं, जब हम हवा भरते हैं, तो बैलून ऐसे फूल जाता है। बट इन द केस जब हम उसमें हवा निकाल देते हैं, तो वो कैसे ऐसे सिकुड़ जाता है बैलून। दोस्तों, तो उसी तरह हमारा ब्लैडर होता है, जो जिसमें डेल्ट्रोस मसल्स होता है, जो कि इसमें प्रॉपर्टी होता है इस मसल का, कि खुद को वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, तो उसी तरह से हमारा ब्लैडर होता है दोस्तों, जो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स कर सकता है। और जब इसमें यूरिन फिल होता है, तो ये बैलून लाइक अपीयरेंस में हो जाता है। दोस्तों, जब 200 से 350, मतलब कि 200 to 350 ml यूरिन हमारे ब्लैडर में स्टोर हो जाता है दोस्तों, तो नर्व इम्पल्स से हमारे ब्लैडर को सेंसेशन जाता है ब्रेन तक, कि हमारे यूरिन को एक्सक्रीट करना है बॉडी के थ्रू, बॉडी से हमारे यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट करना है, जिससे हमें यूरिन का हो लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल में दोस्तों, में 950 to 1900 तक यूरिन एक दिन में फॉर्मेशन होता है, स्टोर होता है, जिससे हम यूरिन को
अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं बाय द यूरेथ्रा, जो कि हमारा ब्लैडर उसको होल्ड करके रखता है दोस्तों। अब आइए इसके लोकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा ब्लैडर होता है वो हमारे एब्डोमेन से, जो हमारा बेली होता है उससे लोअर पोर्शन में होता है, जो हमारा एब्डोमेन एरिया होता है उसके नीचे पोर्शन में होता है हमारा ब्लैडर। अगर हम मेल में देखें तो ये बिटवीन द पेल्विक बोन इन द फ्रंट, मतलब कि अगर ये हमारा दोनों पेल्विक बोन है तो उसके दोनों बीच में, और फ्रंट आगे के साइड रहता है, और बैक द मतलब कि रेक्टम। अगर हम आप सपोज करें कि जो हमारा ब्लैडर है वो हमारे दोनों पेल्विक बोन के बीच में रहता है, और उसके जस्ट पीछे क्या रहता है दोस्तों, रेक्टम रहता है। अगर हम फीमेल में देखें तो ये फ्रंट ऑफ द वेजाइना रहता है एंड यूरेटस रहता है। जो हमारा यूरेटस रहता है फीमेल का, उसके फ्रंट में आगे की तरफ रहता है और वेजाइना का भी आगे की तरफ रहता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ब्लैडर के पार्ट्स को। तो ब्लैडर से 4 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जो कि एनाटॉमिकली हम देख सकते हैं। डोमेन शेप, ये डोमेन शेप एपेक्स होता है जो कि ऊपर का पार्ट होता है दोस्तों। ये वाला जो है वो डोमेन शेप होता है जो कि फ्रंट ऑफ द ब्लैडर होता है। इस शेप को डोमेन शेप भी कहते हैं। और ये हमारा डोम होता है जहाँ की फ्रंट शेप होता है। बेस पार्ट होता है वो हमारे एब्डोमेन के, मतलब कि जो हमारे एब्डोमेन होता है उसके जस्ट बिहाइंड द पीछे होता है, जो कि हमारे ब्लैडर को इस हिस्से का हिस्सा, जो हमारे ब्लैडर का पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम बेस कहते हैं, जहाँ हमारा ब्लैडर होल्ड करके, मतलब जो हमारा ब्लैडर रहता है वो होल्ड रहता है। दोस्तों बॉडी कहते हैं जो कि हमारा जो ये पूरा फंडस है, जो हमारा पूरा बॉडी है, जो कि बेस के बीचों बीच में होता है एब्डोमेन के नीचे, और हमारे जो बेस के पूरे एरिया को कवर करता है उसे हम बॉडी कहते हैं दोस्तों। और जो नेक होता है हमारा वो ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है, जो जहाँ पे हमारा यूरेथ्रा का स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जो कि नर्विंग होता है, जो कि ग्रुप ऑफ मसल से मिलकर बनाता है, जहाँ पे हमारा यूरेथ्रा का जंक्शन होता है दोस्तों, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज की लेक्चर हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे थी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा यूरिनरी सिस्टम का बस अब कुछ ही 1-2 लेक्चर बचा हुआ है दोस्तों, जिसको हम डिस्कस करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।